अहम खबर आपको दें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई है। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट से तजावुज कर गई है। नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं। रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाला लई के आसपास आबादी को इनखला की हिदायत की गई है। सादिकाबाद, ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड में भी पानी सड़कों पर जमा हो गया है। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से। शबीर, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। मजमूई तौर पर 113 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। शदीद बारिश के बायस रावलपिंडी के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट, जबकि गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 18 फीट तक पहुंच गई है। नाला लई के आसपास आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खतरे के सायरन बजाए गए हैं। गवाल मंडी पुल, 4 नंबर चुंगी, कटारिया और दीगर मकामात पर वाटर रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। शदीद बारिश के बायस सादिकाबाद, ढोक इलाही बख्श, ढोक काला खान, रावल रोड समेत मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में पानी लोगों के दुकानों और घरों में दाखिल हो गए। वासा की टीमें निकासी आब के लिए मुतासरा इलाकों में ताहाल नहीं पहुंच सकी हैं। निकासी आब के लिए कहीं कोई टीम नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में सूरत हाल खराब है। क्योंकि मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशन गोई की है, लिहाजा नशीबी इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा मौजूद है। ताहम नाला लई में पानी की सतह इस वक्त भी खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है और आसपास जितनी भी आबादी है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। मुसलसल खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं और शहरियों को यहाँ से इनकला की हिदायत की जा रही है। बहुत शुक्रिया शबीर डार, आपने आगाह किया। मकबूज जम्मू और बालाई इलाकों में होने वाली तेज बारिशों के बायस शक्करगढ़ के नाला बई में सैलाबी सूरत हाल है। दर्जन भर से जायद देहातों की फसलें भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मजीद बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, मकबूजा जम्मू और बलाई इलाकों में बारिशों के बाद नाला बई में तुगयानी की सूरत हाल है। सकमाल काजवे ज़ेरे आब आ चुका है, जिसके बायस शहरियों का शक्करगढ़ आना जाना मुश्किल हो चुका है। सकमाल और कोठे के शहरियों को रेस्क्यू 1122 की टीमें और अहलकार कश्तियों के ज़रिए अपने घरों तक पहुंचाने में मसरूफ़ हैं, जबकि वो शहरी जिनको कामकाज के लिए शक्करगढ़ आना जाना होता है, उनको सकमाल और कोठे से काजवे पार करवाने में रेस्क्यू अहलकार मदद कर रहे हैं। अगर बात की जाए नाला बई में तुगयानी की मैंगड़ी के मकाम पर, तो नूरकोट रैनाकोट रोड की पुलियाँ टूटने और ज़ेरे आब आने के सबब नूरकोट का फतेहपुर समेत 30 से ज़ायद देहात से जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता है, जिसके बायस शहरियों को सफ़र में शदीद मुश्किलात का सामना है। कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ईरान के सदर ने यह बात पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर से बुध को तेहरान में मुलाकात की थी। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान तैयार है कि वो इस्लामाबाद के साथ सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, सकाफती और सिक्योरिटी फील्ड्स में ताल्लुकात गहरे करे। डॉक्टर पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान से ताल्लुकात बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुकाम की मोहब्बत और दिलचस्पी ईरान के लिए इंतहाई काबिल कदर है। ईरान तमाम शोबों में पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है और मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन गहरा करने से बाहिमी मफादात यकीनी होंगे और इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और ना टूटने वाले हैं। तेहरान से ताल्लुकात को जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद इंतहाई संजीदा आज़म के साथ इक़दाम कर रहा है। मोहसिन नकवी इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अपने हम मनसब मोहसिन मोमनी से भी मिले थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल फायर किए। पानामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफवर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। दूसरी तरफ यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने बाबुल मंदब में फौजी साजो सामान ले जाने वाले सऊदी जहाज पर हमले का दावा किया है। पासदारान इनकलाब ईरान के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी ने दावा किया है कि रमज़ान में ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के बाद अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारस में मौजूद नहीं। ताहम पासदारान इनकलाब ने ईरान की नाकाबंदी करने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ों के बारे में तफसीलात नहीं दी। अपने बयान में ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी ने कहा कि ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे, जबकि माजी में हुई ईरान इराक जंग के वक्त अमरीका 100 से ज़ायद जहाज़ खलीज फारस लाया था, लेकिन उस वक्त खलीज फारस में अमरीका का एक भी जहाज़ नहीं है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि रावलपिंडी में मारा गया मोहम्मद हुसैन पीटीआई का कारकुन था। पार्टी के जलसों में भी शरीक होता था, मगर 9 माह से उसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। उसे कभी कोई तंजीमी जिम्मेदारी या ओहदा नहीं दिया गया। इस किस्म के वाक़े और इनफरादी फेल को पूरी तहरीक इंसाफ से जोड़ना ठीक नहीं है। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। जब तक तहकीकात नहीं हो जाती और CCTV फुटेज सामने नहीं आ जाती, इसे PTI से या उसके लॉन्ग मार्च से जोड़ना काबिल मजम्मत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन अब पार्टी को यकजा करना पड़ेगा। आपने ये माना कि वो जो शख्स मारा गया रावलपिंडी के माल रोड पर, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में, मोहम्मद हुसैन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था। सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे शख्स से। पार्टी की एग्जैक्टली क्या पोजीशन है? जो वाकया हुआ वो काबिल मुजम्मत है, हम उसकी मुजम्मत करते हैं। बिल्कुल वो तहरीक इंसाफ का वर्कर था, कोई जिम्मेदारी या कोई ओहदा नहीं दिया गया। वो हमारे जलसों में भी शरीक रहता था। क्योंकि मेरी अब्दुल गनी साहब से बात हुई है जो उनके हल्के का कारकुन था, वो भी ये कह रहे थे कि पिछले 9 महीने से इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस किस्म के वाक़े को पूरे तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना ज्यादती है, इसको लॉन्ग मार्च के साथ जोड़ा जा रहा है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जब तक इस वाक़े की तमाम तर तहकीकात कंप्लीट नहीं होती, कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आती, इसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना काबिल मुजम्मत है। तो किसी इंडिविजुअल एक्ट को आप पूरे पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते। आपकी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा जो फासले कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि कम हो, मामलात बेहतर हो? हसास एरिया है तो वहां पे CCTV फुटेज तो होगी, तो सामने लाई जाए। 27 सितंबर के एहतजाज से आप क्या हासिल कर लेंगे? क्योंकि इससे पहले भी मुतादिद अनाउंसमेंट की गई हैं। 8 फरवरी के हवाले से अनाउंसमेंट की गई थी, मगर वो कामयाब नहीं हुई। फिर रिहाई फोर्स बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी, वो कामयाब नहीं हुई। अब भी 13 अगस्त का सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं, 14 अगस्त का अलीमा खान साहबा कह रही हैं, 27 सितंबर का आप कह रहे हैं, 20 लाख लोगों का लाने का कह रहे हैं। इस दफा क्या अलग हो जाएगा? 20 लाख लोग हम आपको निकाल के दिखाएंगे। जब हम पेशावर से स्टार्ट लेंगे तो 20 लाख लोग हमारे साथ होंगे। हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही है। हमने ये यकीन दहानी भी इनको करा लिया कि कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर को जाने दे, बहन को जाने दे, किसी रहनुमा को जाने दे, लेकिन ये हर दरमी पे ठहरे हुए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन सिर्फ सड़क का बचता है। बिल्कुल पार्टी के अंदर इख्तिलाफात है, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन अब पार्टी को भी इन ऑर्डर करना पड़ेगा। आफरीदी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 27 सितंबर तक यूनिटी हमें चाहिए। मौका मिला तो पार्टी इंगेज करना चाहेगी। अगर आपकी डिमांड्स पूरी करने के लिए इंगेजमेंट और मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी जमात? मार्च को रोकने के लिए एक ही सूरत है, वो कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि आप 27 सितंबर की जगह 27 अगस्त को आएं, तो हम 27 अगस्त को आएंगे। अगर वो कहेंगे इस मार्च को मनसूख करें, आप हम मनसूख कर देंगे। अब ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, गलती की गुंजाइश हमारे पास भी नहीं है। इसी मामले पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि PTI जलाओ घिराव करने वाले से खुद को अलहदा नहीं करती, उसे हीरो समझती है। मोहम्मद हुसैन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोली चलाई।
जिसके बारे में उसके जहन में नफरत भर गई थी और वो इस्लामाबाद में पख्तूनख्वा हाउस में रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ उसकी तस्वीर हैं। तहरीक इंसाफ इस मामले से जान नहीं छुड़वा सकती। तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद इंतशारी ग्रुप से खुद अलग करे और माफ़ी मांगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि 27 सितंबर के एहतजाज में 20 लाख तो दूर की बात, अगर PTI 2 लाख अफराद भी ले आई तो हम खुद हुकूमत छोड़कर चले जाएंगे। बानी PTI की बहनों समेत PTI की पूरी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। शफी जान साहब कह रहे हैं कि अगर एक कोई इंडिविजुअल एक्ट है तो उसकी जिम्मेदारी एक पार्टी पे मत डालें। जब 9 मई था, इन्हें कहा गया कि आप अपने आप को अलहदा करें, जो कि जिन लोगों ने वाकयात किए हैं उनसे दूर हटें, उनसे लातलकी करें। इन्होंने किया ये कि वही वकील बानी का था और वही जिना हाउस जलाने वाले का था। ये अपने आप को अलहदा नहीं करते, ये फिर उनको हीरो गर्दानते हैं। ये कह रहे हैं कि उसका दिमागी तवाज़न नहीं ठीक था। उसने गोली अपने घर वाले को, अपने दोस्त को, अपने आप को नहीं मारी, उसने जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को मारी है, जिसके बारे में उसके जहन में नफरत डाली गई थी। और वो यहाँ KP हाउस में रहाइश पजीर राज की उसकी अपनी वीडियोस है। यानी इनसेन आदमी जो था वो KP हाउस भी रहता था, वो इनके अहम तरीन रहनुमाओं के साथ भी रहता था, वो इनके हर मुजाहरे में भी होता था। वो पागल आदमी ने इनको नहीं मारा, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है। कि ये इस बात से जान नहीं छुड़ा सकते। माफी मांगे, पहले अपना रास्ता दुरुस्त करें, अपने आप को जुदा करें, इस सोच से जुदा करें इन लोगों से, एक सियासी पार्टी को अलहदा करें, एक इंतशारी और पुरतशद्दद ग्रुप को अपने से अलहदा कर दे। 27 सितंबर तक का वक्त है आपके पास, रसाई दी जाएगी? 27 भी आ जाएगी सितंबर। 20 लाख दूर की बात है। अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूं हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। इनके सारे लोग बहनों समेत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। 6-6 जगह उनके राब्ते हैं। लोग इन पे एतबार नहीं करते कि सारे लोग अपने धंधे पे लगे हुए हैं। किसी की रहाई कोई नहीं चाहता और रहाई इस तरह नहीं होगी। इन्हें अपनी एबिलिटी का, अपनी कैपेसिटी का पता है। किसी ना किसी सतह पर सियासी जमात हैं, आप इन्हें एंगेज करने की कोशिश करेंगे? बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के कब इनकार किया है। लेकिन आप कहें कि गले पे अंगूठा रख के, बाजू मरोड़ के, डिक्टेट करके हम करवा लेंगे, तो ये रियासत है और इन्होंने पहले बड़ी कोशिशें की हैं। इनके जो सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं ये उनकी सुनते नहीं। ये सियासी पार्टी को आमरीयत की तरह चलाना चाहते हैं। ये इस तरह की चीजें अनाउंस करते हैं ताकि PTI की परफॉर्मेंस डिस्कस ना हो। अहम खबर आपको देंगे। दहशतगर्दी की नई लहर से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इस्तेदाद में इजाफा कर दिया गया है। अरबों रुपए मालियत की जदीद गाड़ियां और आलात पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर बताएगा कि मजमूई तौर पर मजीद कितनी गाड़ियाँ और क्या क्या वसाइल फराहम किया गया है। बिल्कुल, दहशतगर्दी की नई लहर से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इस्तेदाद में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक अरबों रुपए मालियत की जदीद गाड़ियाँ और आलात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले कर दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक जो है जो APCs गाड़ियाँ है वो टांग, हंगू और स्वात पुलिस के हवाले कर दी गई, जबकि जो दीगर APCs है तो वो अपर दीर और मानसेरा पुलिस को भी जो है फराहम की गई है। इस तरह सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक पुलिस को सिंगल और डबल कैबिन गाड़ियां जो है वो भी फराहम की गई है, जबकि स्वात और लोअर दीर को जो है वो सिंगल कैबिन 4x4 गाड़ियां फराहम की गई है। साथ ही साथ हंगू और टांग पुलिस को भी जो है 4x2 सिंगल कैबिन गाड़ियां फराहम की गई है, जबकि कोहाट और तुरगर पुलिस को भी जो है जदीद गाड़ियां फराहम की गई। इसी तरह जो मर्दान, स्वात, कोहाट और बनू के जो इलाके हैं तो यहाँ पर भी जो है जदीद गाड़ियां फराहम की गई है और इस तरह एबटाबाद में जो है वहाँ पर भी ये जदीद गाड़ियाँ फराहम की गई है। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। जश्न आज़ादी की आमद है। कोयटा में यौम आज़ादी के मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालिबात के दरमियान मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे हैं, जबकि शहर की सरकारी और निजी इमारतें और शाहराहें कौमी परचम के रंगों से सज गई हैं। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी के हवाले से कोयटा के गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ कॉलेज की तलबात के दरमियान मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस पुरवकार और पुररौनक तकरीब में यौम आज़ादी के मौजू पर तकरीरी और क्विज़ मुकाबले हुए, जबकि तलबात ने मिली नगमे पेश करके वतन अजीज़ से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। महकमा खेल व अमूर नौजवान बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से क्रिकेट समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं,
जिनमें खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। जश्न आज़ादी की तकरीबात को शाया निशान बनाने के लिए सूबाई वज़रा और मुशीर भी मुतहरिक हैं। कोयटा में इंतज़ामात का जायजा लेने वाले वज़रा ने बच्चों, नौजवानों और शहरियों में सब्ज़ हिलाली परचम और बैजेस तकसीम किए। जिस तरह एक अच्छी कौम को और ज़िंदा कौम को अपनी आज़ादी मनानी चाहिए, इसी तरह बलूचिस्तान के लोग, खुसूसन कोयटा के लोग जिस तरह रश गश और आप देख रहे हैं जिस तरह शहर को खूबसूरत बनाया गया है और लोग बाहर निकले हैं, मैं समझता हूँ ये एक काबिल दीद और एक काबिल तहसीन चीज़ है। कोयटा में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। तालीमी इदारों में तकरीबात, खेलों के मुकाबले और शहर की सजी सजाई सरकारी इमारत व शाराएँ सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंगी नज़र आ रही हैं, जबकि शहरी भी जश्न आज़ादी की इन खूबसूरत तैयारियों से महसूस हो रहे हैं। दुनिया भर में आज इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद नौजवानों के मसाइल, हुकूक और माशरे में उनके किरदार को उजागर करना है। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों की बड़ी आबादी को अपने मुस्तकबिल से वाबस्ता किन चैलेंजेस का सामना है और हुकूमत उनके हल के लिए क्या इक़दाम कर रही है, देखते हैं माहम कुरैशी की रिपोर्ट। हसूल इल्म के बाद रोजगार और बेहतर मौके की कमी नौजवानों के बड़े मसाइल हैं। तलबा का कहना है कि तालीमी इदारों में जदीद सहूलियात की कमी के बायस वो अमली ज़िंदगी के लिए मुकम्मल तैयार नहीं हो पाते। डिग्रियाँ तो हासिल कर लेते हैं, ताहम मुनासिब रोजगार के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। किया है तो यहाँ पे किसी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है ना। मैंने फिज़िक्स में किया है तो ना हमारा लैब सही प्रॉपर्ली डेवलप्ड है जिसमें हम जाके कुछ स्किल्स वगैरह सीखे, तो ना हमें बेसिक स्किल्स सिखाई गई है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सके। स्टूडेंट को वो जो हुकूमत की तरफ से पहले वजीफ़े दी जाती है वो भी आजकल नहीं दी जाती है ना, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, ज़हनी दबाव का भी शिकार है ना। तो हुकूमत मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं कर रही है। सारे स्टूडेंटों को अगर मौका मिलता है तो वो बाहर भागते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए यूथ पॉलिसी 2026 तश्कील दी है। नौजवानों को कारोबारी मौके फराहम करने और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए 50 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, जबकि सूबे के 8 अजला में जवान मराकज़ भी कायम किए गए हैं। हमारी हुकूमत नौजवानों को 50 लाख तक बिला सूद कर्जे दे रही है और पहले हमारा जो फंड था इस सिलसिले में 3 अरब था, वो अभी हम इंशाल्लाह 5 अरब तक लेके जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान बच्चियाँ उससे इस्तिफ़ादा कर सकें और अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर सकें। नौजवान किसी भी मुल्क की असल कुव्वत होते हैं। इन्हें बेहतर तालीम, रोज़गार और आगे बढ़ने के मौके मिले तो ये अपना मुस्तकबिल संवारने के साथ मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। मुल्तान में ख़वातीन को कारोबारी मौक़े फ़राहम करने और मकामी मसनूआत को कौमी सतह पर मुतारिफ़ करवाने के लिए ग्रैंड बाज़ार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से माहिर ख़वातीन कारीगरों और मकामी बिजनेस वुमेन ने शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं जौदत नदीम। मुल्तान के निजी हॉल में मुनक्कदा ग्रैंड बाज़ार एक्सपो में 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ ख़वातीन ने मलबूसात, दस्तकारी, ज्वेलरी, फूड और दीगर मकामी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की। मेले का मकसद ख़वातीन के कारोबार को फ़रोग देने के साथ साथ मकामी तौर पर तैयार होने वाली मसनूआत को मुल्क भर की मार्केट तक रसाई देना है। इन फेस्टिवल्स का बहुत फ़ायदा है, मैं कहती हूँ कि होने चाहिए ताकि ना लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए। शुरू से इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, ज्वेलरी का, तो फिर अचानक से ही मेरे माइंड में ना एक आइडिया आया कि मैं ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ अपना। ग्रैंड बाज़ार एक्सपो में सोशल मीडिया के ज़रिए कारोबार करने वाली ख़वातीन को सारिफीन, कारोबारी अफराद और मुमकिना सरमायाकारों से बराह रास्त राब्ते का मौका भी मिला। शुरका का कहना था कि मुल्तान की ख़वातीन हुनर के साथ कारोबारी सलाहियत भी रखती हैं, ताहम इन्हें मार्केट, सरमाया और बेहतर कारोबारी मौके फराहम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आई हूँ मैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारे स्टॉल्स हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है। फैमिली के साथ आया हूँ और बहुत खुशी हुई कि मुल्तान में इस तरह के इवेंट होने चाहिए और एक ही छत के तले हमें बहुत सारे यहाँ पर सारे ब्रांड मिल रहे हैं। ख़वातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इनेकाद ज़रूरी है जहाँ वो अपनी मसनूआत को मकामी सतह से कौमी और आलमी मार्केट तक ले जा सकें। ख़वातीन के कारोबार को फ़रोग देना न सिर्फ ख़ानदान बल्कि मुल्की मईशत के लिए भी सूदमंद साबित हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ जौदन नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मालाकंड में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सिर ताहिर।
जिला मलाकन के मुख्तलिफ बाज़ारों में यूमी आज़ादी 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। बाज़ारों में जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचम बेजिस समेत बच्चों के कौमी कपड़े के स्टॉल सज गए हैं, जहां पर ख़वातीन, नौजवान और बच्चों की बड़ी तादाद ख़रीदारी में मसरूफ़ है। सब्ज़ हिलाली परचमों से बाज़ार का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि जिसने आज़ादी के मौके पर वो अपने घरों और गाड़ियों को कौमी परचम से सजाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि 14 अगस्त करीब आती ही परचम और बेजुस की खरीदारी में नुमाया इजाफा हुआ है और बच्चों और नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। जी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्स ने शादी कर ली है। 11 अगस्त को दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर पोस्ट करके अपनी शादी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और दोनों ने शादी की अंगूठियां पहन रखी हैं। दोनों 2016 से रिश्ते में हैं। रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे दीगर माओं से, जबकि 2 बच्चे जॉर्जिना से हैं। इतलात के मुताबिक उनकी पहली मुलाकात स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में एक स्टोर पर हुई, जहां उस वक्त रोनाल्डो रियल मैड्रिड की जानिब से खेल रहे थे। साबिक रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और यूवेंटस स्टार रोनाल्डो अब अपने करियर के 1000 गोल मुकम्मल करने से सिर्फ 24 गोल दूरी पर हैं।